हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत। तो आज हम संस्कृत के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं कि किस तरह का मॉडल पेपर, यानी कि आपका जो संस्कृत का पेपर होगा तो वह किस तरह का आएगा। यह मॉडल पेपर देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। तो इस मॉडल पेपर में सबसे पहले है अनुक्रमणिका, यानी कि यह मॉडल पेपर यानी कि यह पेपर कितने खंडों में बटा हुआ है और हर खंड कितने अंक का है। यहाँ पर देखिए जैसे दिख रहा है हमें खंड क है, तो यह 8 अंकों में विभाजित है। और इसमें देखिए क्या क्या आएगा। पहले अपठितावबोधनम, यानी कि एक अपठित गद्यांश आएगा, एक सरल है गद्यांश जिसमें आपको एक पद में उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, उसका शीर्षक देना है और अनुच्छेद आधारित भाषिकम कार्यम। तो इस तरह से उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह खंड क 8 अंकों का है। फिर है नंबर 2 पे खंड ख, यह देखिए 15 अंकों का है और इसे आपके रचनात्मकम कार्यम, तो इसमें अनुवाद कार्य आ जाएगा आपका, यानी कि हिंदी भाषा के वाक्यों को आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। संकेत आधारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम, इसमें पत्र लेखन आ जाएगा आपके। संकेत आधारितम अथवा चित्र आधारितम वार्तालाप लेखनम, वार्तालाप लेखन इसमें आ जाएगा आपका। और घटना क्रमशः संयोजनम, घटनाओं को क्रम के अनुसार जमाना है। तो इस तरह से ये खंड ख है। अब देखिए खंड ग, ये 25 अंकों का है। तो इसमें खंड ग में क्या क्या चीज़ आएगी। व्याकरण, व्याकरण में सबसे पहले संधि, समास, कारकाणी यानी कि कारक, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, शब्द रूपाणी यानी कि शब्द रूप और धातु रूप, और संख्या ज्ञानम यानी कि संस्कृत में संख्याएं किस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से ये खंड ग है आपका। तो ये व्याकरण से संबंधित भाग हो गया और यह 25 अंकों का है। अब है खंड घ, इसमें देखिए यह 32 अंकों का है। इसमें क्या आएगा। पठितावबोधनम यानी कि पठित गद्यांश आएगा। पाठ्य पुस्तकात प्रश्न, यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ सकते हैं। पाठ्य पुस्तकात एक है, गद्यांश है, पद्यांश है और नाट्यांश है, यानी कि पाठ्य पुस्तक का एक कोई गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश कुछ भी आपके आ सकता है। पाठ्य पुस्तकात पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थ लेखनम, पाठ्य पुस्तक का आपका पद्यांश का हिंदी भाषा में प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। अन्वय लेखनम, यानी कि रिक्त स्थानों के माध्यम से आपको अन्वय भरने हैं, प्रश्न निर्माण करना है। पर्याय विलोम पदम मेलनम, यानी कि विलोम शब्दों का मेल करना है। पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वय लेखनम, पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक आपको याद करके जाने हैं, तो वो आपके आ सकते हैं। एकस्य गद्य पाठस्य हिंदी भाषायाम सार लेखनम, एक आपका गद्य पाठ का हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है उसका। तो इस तरह से ये आपका खंड घ है जो कि पूरा आपके पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित है। तो यह 32 अंकों का है। तो इस तरह से तो आपका पूरी जो किताब है उसमें पेपर किस तरह से 4 खंडों में विभाजित किया गया है और हर खंड कितने अंकों का है यह भी इसमें बताया गया है। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं। अब आप देखिए मॉडल पेपर कि किस तरह से इसमें प्रश्न आएंगे। तो ये देखिए संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10, यह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। तो यह आपके पेपर का एक प्रारूप है कि किस तरह का पेपर आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। तो इसमें देखिए खंड ए में, अब खंड ए में क्या क्या चीज़ आएगी और वह कितने अंकों का है ये हमने अभी आपको बताया है। अब देखिए खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें ये बहुविकल्प वाले प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें आपको अ व स द ये 4 तरह के उत्तरों में से कोई जो इनमें से एक सही है वह उत्तर आपको यहाँ कोष्टक में भरना होगा। तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, तो ये आपकी तैयारी में मददगार होंगे। तो ये देखिए सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। इसमें उत्तर आपको इनके सामने जो कोष्टक बने हुआ है उसमें दिए गए हैं।
अब प्रश्न 2 है, इसमें क्या है, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए निर्देश यहाँ कोष्टक में दिया गया है कि सर्व शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम, सभी शब्दों की प्रथम बहुवचनम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इसमें आपको जो निर्देश दिया गया है, जैसे यहाँ पर निर्देश दिया गया है भू धातु लोट लकार, विज्ञानम या फिर पंडित है, तो इसमें से इस तरह से आपको इन कोष्टकों में से जो निर्देश दिया गया है उनमें से जो सही है वह इन रिक्त स्थानों में पूरा भरना है। तो ये दूसरा प्रश्न क्या है, निर्देश के अनुसार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए प्रश्न 3 है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से एक अपठित गद्यांश आपके आएगा जिसे आप पहले पढ़िए और फिर देखिए इसी गद्यांश में से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश को पढ़ करके देने हैं। तो इसमें एक पदेन उत्तरत है, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं, और ख में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं और उत्तर आपको गद्यांश में से ही देने हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी गद्यांश से संबंधित हैं। अब है खंड ब। अब देखिए खंड ब, अब देखिए खंड ब में है, जैसे प्रश्न दिए हुए हैं कि राम है वस्यानेन ग्रामात जयपुरम गच्छति, तो रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम च लिखत। तो इसमें आपको कि रेखांकित पद जो है, तो यहाँ पे देखिए ग्रामात को थोड़ा सा मोटा करके लिखा गया है, गहरा काले रंग में लिखा गया है। तो इस रेखांकित पद में आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति प्रयोग में ली गई है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामात है। फिर प्रश्न 5 दे रखा है कि गोपाल है ग्रामीण गच्छन तृणम स्पृशति, वाक्यम संशोधयते। इसमें आपको वाक्य को संशोधित करके सही करके फिर से लिखना है। प्रश्न 6 है कि राजा तू रक्षक भवति, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें देखिए रेखांकित पद के नीचे रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन इसको थोड़ा मोटा कर दिया गया है, तो रक्षक है, इस आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। फिर है प्रश्न 7 कि सिंह बनाराभ्याम, फिर है प्रश्न 7 सिंह है बानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ है एवासीत, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें भी रेखांकित शब्द के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो रेखांकित शब्द क्या है, स्वरक्षायाम, क्योंकि यह थोड़ा मोटा और गहरा काला करके इसको दिया गया है। फिर है प्रश्न 8वां कि अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थ लिखत। यहाँ पर देखिए ये नीचे श्लोक दिया गया है, इसको आपको हिंदी भाषा में इसको प्रसंग सहित इसका भावार्थ लिखना है। फिर है प्रश्न 9 में अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषातः पदानि चित्वा पूरयत। ये जो श्लोक दिया गया है इसको अन्वय को मंजूषातः यानी कि मंजूषा या पेटी में से शब्दों को चुन करके इसे पूरा करना है। तो देखिए अन्वय है और ये शब्द हैं जो मंजूषा या पेटी में से आपको चुन करके इन रिक्त स्थानों में भरना है। इस तरह से इस श्लोक को पूरा करना है। फिर प्रश्न 10 है स्व पाठ पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न सयात। स्व पाठ्य पुस्तकात अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोकों को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। ऐसे आपको 2 श्लोक तो कम से कम याद करके जाने ही हैं। तो प्रश्न 10 यह है। प्रश्न 11 है कि विचित्र है साक्षी इति पाठ सारम हिंदी भाषायाम लिखत। विचित्र साक्षी इस पाठ का हिंदी का सार इस पाठ का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो किसी एक पाठ का सार कम से कम आपको याद करके जाना है। फिर प्रश्न 12 है पर्याय पदम मेलयत, पर्यायवाची शब्दों का मेल करिए। तो देखिए ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और इनके सामने जो शब्द दे रखे हैं उनके साथ में हमें इन्हें मेल करना है। फिर प्रश्न 13 है कि मंजूषायाः प्रदत्ते समुचितै अव्ययी पदई वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए इन अव्यय पदों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ से इस मंजूषा में से पदों को चुनिए और यहाँ पर इन्हें रख करके इसे पूरा कीजिए।
फिर खंड स है, इसमें क्या है देखिए, प्रश्न 14, अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा एतदाधारितं प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर यथा निर्देश के अनुसार दीजिए। तो देखिए यह कैसा है, पढ़ा हुआ आपका गद्यांश है, यानी कि ये आपकी पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है। तो पहले आप इसको पढ़िए, उसके पश्चात इसके आधार पर आपको यह देखिए प्रश्न दे रखे हैं। जैसे क में दे रखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। फिर ख में दे रखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तर आपको इस गद्यांश में से ही पढ़ करके देने हैं, इसलिए आपको यह गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर ग है निर्देशानुसारम उत्तरत है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देश क्या दे रखा है देखिए, ब्रैकेट के अंदर निर्देश दे रखा होता है कि जैसे इसमें तो बता रखा है कि बलिवर्दयो इति संज्ञा पदस्य गद्यांशे सर्वनाम पदम किम प्रयुक्तम। तो यह सर्वनाम पद किस लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह हमें निर्देश दे रखा है, इसका उत्तर हमें बताना है। उसी प्रकार है कि 2 में गद्यांशे पपात इति क्रियाया कर्तरी पदम किम। तो इसमें हमें कर्ता पद बताना है और इसमें हमें कि यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त होना है यह बताना है। तो निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। अब है प्रश्न 15 कि अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह देखिए श्लोक दे रखा है, इस श्लोक को पहले पढ़ना है और फिर हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वह हमें उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। फिर ख में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तर आपको श्लोक को पढ़ करके श्लोक में से ही देना है। फिर ग है यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, जैसा निर्देश दिया गया है उत्तर लिखें। तो इसमें देखिए सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह निर्देश दिया गया है। माला इतस्य विशेष्य पदम किम, इसमें माला विशेष्य पद कौन सा है। अब है प्रश्न 16, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए नाट्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह देखिए एक नाट्यांश है, यह आपने पढ़ रखा होगा। तो इस नाट्यांश को पढ़ करके इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें सबसे पहले एक पदेन उत्तर, एक उत्तरत, तो हमें एक पद में या एक शब्द में उत्तर देना है। फिर ख में है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। उत्तर हमें कहाँ से देना है, इसी नाटक को पहले पढ़ेंगे और उत्तर हमें इसी में से देना है। फिर है ग में यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न 17 है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति। नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं वो क्रम रहित हैं, अर्थात क्रम से जमे हुए नहीं हैं। यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत, यथाक्रम यानी कि जैसा उनका क्रम है उसके अनुसार उन्हें संयोजन करके लिखिए, यानी कि इन्हें क्रम से जमाइए। जो घटना पहले घटित हुई है उसे पहले रखिए और जो बाद में है उसे बाद में जमाइए। इस तरह से इन्हें हमें घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रम रहित घटनाएं वाक्य हैं, इन्हें इस तरह से लिख दिया गया है। अब इनको हमें क्रम के हिसाब से जमाना है। अब है खंड द, इसमें है प्रश्न 18। तो इसमें आपको भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः गणेशः अस्ति। आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र गणेश हो। स्वकीयं प्रधानाचार्यं प्रति दिन एकस्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रं लिखत। अपने प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यह देखिए प्रार्थना पत्र है जिसमें आपको एक दिन का अवकाश चाहिए। या फिर अथवा, या फिर आप और क्या आ सकता है इसमें कि भवान रामः अस्ति, आप राम हो। परीक्षा परिणामस्य विषय स्वपितरं प्रति लिखिते।
अस्मिन् पत्रे मंजूषायाः उचितपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। परीक्षा परिणामस्य विषय, परीक्षा परिणाम के विषय पर स्वपितरम अपने पिता को प्रतिलिखिते लिखिए। अस्मिन् पत्रे इस पत्र में मंजूषायाः उचितपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। मंजूषा में से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो ये देखिए मंजूषा दी गई है, यानी कि एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में से हमें ये पद दिए गए हैं। इन पदों को चुन करके हम यह जो पत्र अपने पिता को लिखेंगे उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको पत्र सामने पत्र दिखाई दे रहा है। तो इस पत्र में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को आप इस मंजूषा में से शब्दों को चुन करके पूरा कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 19 है। मंजूषाद उपयुक्त पदानि गृहीत्वा माता पुत्रयोः मध्ये वार्तालापं पूरयतु। मंजूषा में से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके या चुन करके माता और पुत्र के बीच के वार्तालाप को पूरयतु पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भगिनी और माता, ये इनका आपस में वार्तालाप बताया गया है। और इस वार्तालाप में बीच बीच में देखिए आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। इन रिक्त स्थानों को हमें इस मंजूषा में से उपयुक्त पदों को चुन करके हमें ये वार्तालाप पूरा करना है। तो इस तरह से एक वार्तालाप का आपका प्रश्न आएगा। अब है प्रश्न 20। अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवादं कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से किसी 4 वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको 6 वाक्य दे रखे हैं। इन 6 वाक्यों में से किसी 4 वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये आपको हिंदी में वाक्य दे रखे हैं। तो इस तरह से आपको हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो इस तरह से इसमें 20 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इस मॉडल पेपर में आपको 20 प्रश्न दिखाई दिए हैं और ये प्रारूप बताया है कि किस तरह से आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। तो आप इसे देख करके अपनी तैयारी और भी अच्छी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इसमें प्रश्नों में या अर्थ में, अनुवाद में या अभ्यास कार्य में कहीं भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।